चेक चेक, हेलो हेलो चेक। check, 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 check. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जब तक माइक सेट हो रहा है साहिल जी का, Check, 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 आज की शाम जो हज़रत अमीर खुसरो के नाम check, check, check. हमने की है, ठीक है. तो बहुत ही खूबसूरत कलाम आपके सामने कवालियाँ पेश करने की कोशिश करूंगी मैं, हाँ. और हमारी पूरी टीम। Check, शुरू करने से पहले शायद check, check. मैं दावत देना चाहूंगी साहिल जी को। अभी भी नहीं हुआ? मेरा माइक दे दीजिए. थैंक यू. शुक्रिया. ख्वातीनो हजरात, आदाब. अलीगढ़, आदाब. आदाब. हाँ, कुछ आया अलीगढ़. ख्वातीनो हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इंतज़ामिया का, NCPL का, डायरेक्टर साहब का कि ये मौका दिया कि खुसरो की दास्तान पेश कर सकें। ज़ाती तौर पे मेरा, हम दोनों का ताल्लुक़ हज़रत अमीर खुसरो के सूफ़ी घराने से है, उनके सिलसिले से है। उन्होंने जो लिखा, जो कहा, जो सुनाया, आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले या पढ़ाने वाले लोग, हिस्ट्री तारीख हमारे यहाँ दो तरीक़े से मिलती है। एक वो जो लिखी गई, एक वो जो ज़ुबानी याद की गई और सुनाई गई। तीसरा एक हिस्सा है मौसीकी, जो गाया गया। तो जो लिखा गया और जो सुनाया गया वो आप दास्तान के अंदाज में देखेंगे। और हज़रत अमीर खुसरो ने 800 साल पहले मौसीकी में जो कंपोजिशंस, जो गज़ल, जो कव्वालियाँ, जो रंग, जो नज़्म जो उन्होंने लिखी, वो किस तरह से उन्होंने मौसीकी में बांधी, वही 800 साल पुरानी रिवायत जो सीना ब सीना लोगों के ख़ानदान में और घरों में चलती आई, उसको डॉक्टर नीता पांडे नेगी जी पेश करेंगी आपके सामने। मेरा खुद अलीगढ़ आना हुआ था कुछ रोज़ पहले, जब एक फ़िल्म बनी सर सैयद के ऊपर, द मसीहा, और इत्तफाक से खाकसार उसके अंदर शिबली नौमानी के रोल में था। तब आए, आप लोगों ने जितनी मोहब्बत दी, नवाजा, यकीनन वो दिल था कि इधर फिर आएँ और हाज़िरी दें। दास्तान आखिर खुसरो की क्यों? कौन थे खुसरो? क्या था उनका खजाना कि पूरी दुनिया में एक शख्स जो सबसे ज्यादा चाहा गया, लोगों ने जिसे सबसे ज्यादा मोहब्बत दी, सबसे ज्यादा पढ़ा गया, सबसे ज्यादा सुनाया गया, वो शख्स इसी हिंदुस्तान जन्नत निशान का, जिसने अपनी जिंदगी दिल्ली के दिल में गुजारी, लेकिन उसकी कई बातें सरहदों के पार दूर दूर तक लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। जैसे आसमान में चमकता चांद, उसका नूर लोगों को रोशनी दे रहा है, सुकून दे रहा है। खुसरो इसी तरह ख्याल के आसमान में एक चांद की मानिंद चमक रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं। आखिर खुसरो की दास्तान क्यों? कि खुसरो वो शख्स जिसने बैक वक्त तारीख लिखी, वो मौरिख रहे। उन्होंने
मौसीकी में कई आले इजाद किए। ये तबला हज़रत अमीर खुसरो की इजाद है। आपने सारंगी को इजाद किया, कव्वालियों को इजाद किया। आज जिसको हम उर्दू कहते हैं उसको रेख्ता के नाम से सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो ने लिखा। मौसीकी में कौल, कलबाना, तराना, नक्शगुल, सहर आशोब, सवेला, सजेला, बहार, ये वो अंदाज हैं जो अमीर खुसरो ने इजाद किए। कई सौ राग रागनियों को उन्होंने लिखा और उनके शागिर्दों ने उनके सामने पेश किया कि एक शख्स जो बैक वक्त एक सूफी भी था, शायर भी था, दरबारी भी था, वो यकीनन हमारा और आपका चहीता अमीर खुसरो था। कि अमीर खुसरो की जिंदगी को याद करें कि वो दास्तानों में क्यों जिंदा हो गए। कि हिंदुस्तान जन्नत निशान 800 बरस पहले हिंदुस्तान के उत्तर में एक प्रदेश जिसे हम कहें आज उत्तर प्रदेश, वहीं के पटियाली में एक बच्चा जिसकी मां उसे कहती खुसरो, और दुनिया ने कहा अमीर खुसरो। जब वो 9 बरस को पहुंचे तो उनके बाप इस दुनिया से रुखसत हुए और मां को दिल्ली अपने नलिहाल जाना पड़ा। खुसरो की मां जो एक राजपूत हिंदू थी, उनका नाम दौलतानाज और उनके नाना राव रावत अर्ज, बाप तुर्क मुसलमान, और जिसे आज हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, उसके अलंबरदार खुसरो के मां रो रही हैं, उस शहर को छोड़ रही हैं जहां उनकी उम्मीदें थी, उनकी हसरतें थी, उनकी जिंदगी थी। रोती हुई मां का हाथ नन्हे खुसरो ने पकड़ा है। वो मां को रोते हुए देखते हैं और वो नन्हा बच्चा अपने उस बचपन में उस बात को कहता है जो तारीख में जिंदा हो गई कि खुसरो ने कहा, ऐ वक्त तू गवाह रहना कि आने वाले जमाने में आज जिस नगर को मैं छोड़ रहा हूं, ये जहां, इस नगर, इस शहर को मेरे नाम से जानेगा, और आने वाले वक्त में वो शहर खुसरो नगरी कहलाया। लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? नन्हे खुसरो जो बातों से बातें बनाते, लफ्ज से लफ्ज जोड़ते हैं, जब नाना को ये बात मालूम चली तो वो बड़े नाराज हुए। नाना ने कहा, नहीं खुसरो, तुम एक फौजी खानदान से हो, हम बलबन के यहां सालार हैं, और यकीनन तुम्हें बड़े हो के सालारी करनी है, फौज में जाना है। ये जो तुम शायरी करते हो, ये जो लफ्ज बनाते हो, इसमें कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं। कि नतीजा ये हुआ नाना के समझाने का कि घर आए नाना के मेहमानों को खुसरो पकड़ पकड़ के शेर सुनाने लगे। अब इस बात से मां बड़ी परेशान हुई। मां ने कहा कि अब इसका इलाज करें तो क्या करें। अब उस जमाने में किसी ने उनसे कहा कि दिल्ली में एक सूफी है कि उसके पास इसको लेके जाओ, अगर कोई इलाज बने तो कर बने। कि वो सूफी जिसकी बादशाहत आज भी दिल्ली पे कायम, निजामुद्दीन औलिया, कि जो आज भी उसी नूर के साथ, कि मां नन्हे खुसरो को हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास लेके चली। मगर खुसरो तो खुसरो, दरवाजा आया, बाहर पत्थर पे ही बैठ गया और बोला, अरे मां मां, ये सब पीर बाबा सब हुल्लड़ है, वाबेला है, अरे सब फजूल की बात करते हैं। मां अगर वो इतने ही पहुंचे हुए पीर हैं तो मेरे दिल की बात यहीं बैठे बैठे जान जाएंगे। जाओ मां, तुम जाओ। मां अंदर गई, खुसरो पत्थर पे बैठे हैं।
कि अंदर से एक खादिम दौड़ा दौड़ा आया और उसने आके पूछा, क्या तुम तुर्क हो? हाँ। अभी अपनी मां के साथ आए हो? हाँ। तो सुनो, अंदर जो पीर हैं उन्होंने तुम्हारी दिल की बात सुनी और उसका जवाब भेजा है। अब वो दिल की बात क्या थी कि खुसरो ने वहीं पत्थर पे बैठे बैठे कहा, तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, ऐ शाह तूने मुझे दी क्या आवाज है। अलीगढ़ आया नहीं जी अभी तक। कि अंदर जो सूफी हैं उन्होंने तुम्हारे दिल की बात का जवाब भेजा है। जो जानता है सच वो सबका हमराज है, जो जानता है सच वो सबका हमराज है, और नादां है वो जिसे इस दर से ऐतराज है। खुसरो ने कहा, पीरे आला मिल गए। खुसरो दाखिल हुए खानकाह में, देखा निजामुद्दीन औलिया सामने बैठे हैं, नजरें झुकी हैं और मुरीदैन का मजमा है। बड़ी देर गुजरी खुसरो इस इंतजार में कि नजरों से नजरें मिलें तो मैं देखूं ये क्या दुनिया है, ये क्या जहान है, ये क्या आलम है। कि देर बाद जब उस दरवेश, उस सूफी, उस दिलों के शहंशाह ने नजरें उठाई तो जानो खुसरो की दुनिया बदल गई। खुसरो ने जो बेसाख्ता कहा उसे लोगों ने अपने सीने में बसा लिया कि जैसे चमकते चांद का नूर जमीन पे आज भी रोशन। कि खुसरो ने अपने पीर की आंखों में देख के कहा, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाई के, मोहे मतवारी कर दीनी रे मुंह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाई के। खुसरो रैन सुहाग के जो मैं जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग के जो मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया का जो दोनों एक ही रंग। खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का है उल्टी वाकी धार, जो बरा सो डूब गया, जो डूबा सो। खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई, जीत गई, जीत गई तो पिया मोरे, और हारी पी के संग। हो मैं तो पिया से नैना नैना नैना
मैं तो पिया से नैना लगाए रे, मैं तो पिया से नैना लगाए रे, मैं तो पिया से नैना, मैं तो पिया से नैना लगाए रे, मैं तो पिया से नैना लगाए रे। अब जो होगा सो देखेंगे रे, मैं तो पिया से नैना लगाए रे, मैं तो पिया से नैना। मैं तो अपनी छब बना के, मैं तो अपनी छब बना के पी के पास गई, अपनी मैं तो अपनी छब बना के पी के पास गई, छब देखी पी के मैं तो अपनी भूल गई। तो जब उस पीर से, उस मुर्शिद से नैना लग जाते हैं तो क्या होता है? छापते लग सब छीनी रे मुँह से नैना मिलेंगे, छापते लग सब छीनी रे मुँह से नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, बात हम कह दीनी, बात हम कह दीनी रे मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना, बलमा ने मुँह से नैना मिलेंगे, छापते लग सब छीनी रे मुँह से नैना मिलेंगे। एक छोटी सी जुगलबंदी जो मैं तबला नवाज हमारे आज के उनके साथ करना चाहूंगी। नैना नैना पिया संग नैना, नैना नैना पिया संग नैना, नैना नैना पिया संग नैना, नैना नैना, आइए, नैना नैना नैना, हमों से नैना मिलेंगे, छापते लग सब छीनी रे मुँह से नैना मिलेंगे। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा जी, तोरे रंग रजवा जी, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा जी, तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। कितने लोगों को आता है इसके आगे? अपनी सी रंग, अपनी सी रंग दीनी रे मुँह से नैना मिलेंगे, अपनी सी रंग दीनी रे मुँह से नैना मिलेंगे, छापते लग सब छीनी रे मुँह से नैना मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ दो सखियों का संवाद पेश करना चाहूंगी। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ, मिरांडा हाउस कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मुझे मालूम है कि दो तरह के लोग होते हैं, जो काम करना जानते हैं और दूसरा करवाना जानता है। जो काम करता है वो काम करता ही रहता है, और जो करवाता है वो कभी काम नहीं करता है। समझे? तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, जिसमें एक सखी है जो कहती है, तेरी सखी मैं तो से कहूँ
लाज की मारी मैं तो मुख से ना बोली। मैं जो गई थी पनिया भरना को, अरे मैं जो गई थी पनिया भरना को, अरे छीन झपट मोरी मटकी पटकी सैया ने मुँह से नैना। अब दूसरी सखी क्या कहती है कि तू जो गई थी पनिया भरना को, तू जो गई थी पनिया भरना को, ठोकर लागी तेरी गगरी फूटी। अच्छा हुआ जो तू पनिया भरन से छूटी, क्योंकि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, बहुत कठिन है डगर। हमों से नैना 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 मुँह से नैना नैना, हमों से नैना 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 मुँह से नैना, हमों से नैना 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 मुँह से नैना नैना, हमों से नैना 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 मुँह से नैना। लेके तस्बीह और मुसल्ला चीखता फिरता है तू, अरे खो गया है क्या खुदा जो ढूंढता फिरता है तू। मजा जब है दुनिया पर ना हो जाहिर तेरे सदके, खुदा की तू इबादत कर मगन पोशीदा पोशीदा। बहुत कठिन है डगर, हमों से नैना 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 मुँह से नैना नैना, हमों से नैना 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 मुँह से नैना, हमों से नैना 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 मुँह से नैना नैना, हमों से नैना 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 मुँह से नैना। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे मुँह से नैना मिलेगी। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना, बलमा ने मुँह से नैना मिलेगी। बहुत शुक्रिया। दास्तान गोई ये अंदाज खुद अमीर खुसरो ने इजाद किया कि उनके पीर, उनके उस्ताद जब निज़ामुद्दीन औलिया एक मरतबा बीमार हुए, सो खुसरो जाते उन्हें किस्सा चार दरवेश सुनाते। रफ्ता रफ्ता जब निज़ामुद्दीन औलिया को सेहत मिली तो उन्होंने दुआ दी कि ए खुसरो, तुम्हारी दास्तानों में वो जिंदगी हो कि अगर परेशान सुने उसे सुकून मिले, जो अंधेरों में हो उसे रास्ता मिले, जिसका दिल बेचैन हो उसे सुकून मिले, उसे आराम मिले। खुसरो, तुम्हारी ये दास्तानें जमानों तक जिंदा रहें, लोग सुनते रहें और सुनाते रहें कि दास्तान में मौसीकी जब शामिल हुई कि एक मर्तबा निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा तूसी के मज़ार पे गए, जिसे आज मटका पीर कहते हैं, दिल्ली में मौजूद। वहाँ कव्वाल बच्चे कुछ गा रहे थे, कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ लोग इधर थे कुछ उधर थे कि निज़ामुद्दीन औलिया खुद जाके बैठे। उन्होंने कुछ बातें सुनाई, कुछ यादें सुनाई, सब आए जमा हुए। फिर उन कव्वालों ने कुछ गाया और गुनगुनाया। बाद में अमीर खुसरो किस्से सुनाते और उनके शागिर्द कुछ गाते कुछ गुनगुनाते। निज़ामी बंसरी में यह वाक़या आया और इसी तरह ये मौसीकाना दास्तान गोई वजूद में आई कि आखिर खुसरो का जिक्र क्यों, कि सबके कोई दोस्त होंगे, यार होंगे, मिलने वाले होंगे, चाहने वाले होंगे। खुसरो के एक दोस्त
जिसने इस हिंदुस्तान जन्नत निशान की तारीख पे वो एहसान किया कि वो कभी जानता भी ना होगा उसने ये क्या किया, और लोग उसका जमाने बाद जिक्र करेंगे कि खुसरो के दोस्त ताजुद्दीन बाबर, उन्होंने खुसरो का कलाम इधर उधर से जमा किया और शाया करवा दिया। उसका नाम उन्होंने रखा तोहफतुस सिगर, यानी बचपन की बातें। खुसरो ने जब इस बात को सुना तो दोस्त के पास गए और नाराज हुए। ताजुद्दीन, तुमने ये क्या हिमाकत की? ये तो सब बचपन की बातें थी, अटकेलियां थी, यूं ही लफ्ज से लफ्ज बनाए थे। अब लोग इसे सुनेंगे पढ़ेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। तो खुसरो के दोस्त ने जो बात कही वो आज भी यूं जिंदा है। मियां खुसरो, दो किस्म के लोग होते हैं, एक अक्लमंद और दूसरे बेवकूफ। अक्लमंद तुम्हारी इस कोशिश को सराहेंगे, तुम्हारी उम्र का लिहाज करेंगे, और बेवकूफ, बेवकूफ तो हर बात में खामियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। मेरे दोस्त, बेवकूफों से डरना अपने आप में बड़ी बेवकूफी है। तुम इस दीवान को शाया होने दो और देखो कैसे दुनिया इसे अपने सर माथे पे सजाती है। जब खुसरो की शायरी उस वक्त के सुल्तान के दरबार में पहुंची, कैकाबाद, सो उसने खुसरो को दरबार में बुलाया और कहा, मियां खुसरो, हमें मालूम हुआ है कि तुमने हुकूमत से खजानों को छुपा के रखा है, और हुकूमत से खजाने छुपाना जुर्म है। तुमने ये जुर्म किया है खुसरो, इकरार करो। हुजूर, किसी ने आपसे कुछ गलत कहा होगा, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। खुसरो, तुम्हारे सीने में ये जो शायरी का खजाना है, ये जो तुम्हारी बातें हैं, मीठे बोल हैं, ये हमारे खजाने में पड़े हीरे जवाहरात अशरफियों से ज्यादा कीमती है। तुमने इनको हमसे छुपाया। सो खुसरो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मेरे सुल्तान, मैं क्या कहता हूं, बस अपने जी से खेलता हूं। सुबह मेरे जहन में एक सतर आई, वो अभी तक मुकम्मल ना हो सकी, कि मैंने आसमान से पूछा तेरा सूरज कहां है। अब ये तो मुकम्मल ही ना हुई। सो दरबार में बैठे दरबारियों ने लफ्ज से लफ्ज मिलाए, बातें जोड़ी, मगर कहा ये क्या ख्याल हुआ, मैंने आसमान से पूछा तेरा सूरज कहां है। देर बाद खुसरो ने इसको यूं पूरा किया। बादशाह था मलिक छज्जू, ये तारीख हिस्ट्री में आपको सुना रहा हूं, कि खुसरो ने कहा, बस जहन में एक ही सतर आई, उसके अलावा कोई और आ ही ना सकी इसके साथ, कि मैंने आसमान से पूछा तेरा सूरज कहां है, तो आसमान ने मुझे मलिक छज्जू की सूरत दिखा दी। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि हमारी ऐसी तारीफ हमें चांद सूरज से मिला दिया। सो उसने कहा, खुसरो, आज से तुम हमारे दरबारी शायर और तुम्हारी तनख्वाह हमारे वजीर के बराबर। खुसरो की जिंदगी का पहला कदम, लेकिन जिंदगी का करना देखिए कि एक बादशाह आए, वो गए, और फिर दूसरे, और फिर तीसरे। ये दिल्ली में दौर खिलजी बादशाह का, कि जब खिलजी बादशाह को मालूम चला कि दिल्ली में ऐसा शायर मौजूद है, तो खुसरो को बुलाया और कहा, खुसरो, तुम हमारी तारीख लिखो, हमारा इतिहास, कि जिसको रहती दुनिया तक लोग याद रखें। खुसरो, कहो क्या नजराना चाहते हो। हुजूर, थाल भर के अशरफियां मिल जाएं। नहीं खुसरो,
तुम एक बादशाह की तारीख लिख रहे हो, सो बादशाहों की तरह मांगो। हुजूर देख भर के अशरफियां, नहीं खुसरो नहीं, वो मांगो जो किसी मौरिख, किसी तारीखदान ने कभी सोचा ना हो, किसी बादशाह ने दिया ना हो। खुसरो मांगो। हुजूर क्या हाथी तोल के सोना? हाँ खुसरो, हम तुम्हें हाथी तोल के सोना देंगे, जाओ हमारी तारीख लिखो। और खुसरो ने लिखी किरानुस सादैन, दो शुभ सितारों का मिलन, कि एक किताब के बदले हाथी तोल के सोना। ये थे खुसरो, कि खुसरो ने पूरी दुनिया को क्या दिया। ये तो वो है जो उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने क्या दिया? कि एक बात जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर गुजरी होगी, तोहफे में फूल देना। कि क्या है इसका किस्सा, क्या है इसका वाकया? कि खुसरो जहां दरबारी शायर थे, वहीं वो एक सूफी के शागिर्द भी थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। कि निजामुद्दीन औलिया के भांजे थे तकीउद्दीन नूह। निजामुद्दीन औलिया चाहते थे कि मेरे बाद मेरे सिलसिले को ये संभालें, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। वो जब जरा अपनी उम्र को पहुंचे तो इस दुनिया से रुखसत हुए। देखिए कैसे खुसरो आपसे और हमसे जुड़ते हैं, और यकीनन जो खुसरो का किया आप सब ने जिंदगी में उस पर अमल कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। इस किस्से को सुनिए कि तारीख, लोग इसे गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कि जब ये वाकया हुआ, ये सानिया, ये हादसा हुआ, तो निजामुद्दीन औलिया गमजदा रहने लगे। और वो जगह उसे कहते हैं चबूतराए यारा, जहां उनके खानदान के लोग दफन। निजामुद्दीन औलिया वहां जाते, बैठे रहते, देर तक गमजदा रहते। ये शागिर्द चाहता कि कैसे मेरे उस्ताद के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, वो मुस्कुराएं। कि खुसरो परेशान बैठे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ भक्तजन अपने हाथों में सरसों के फूल लेके कालका मंदिर की तरफ जाते हैं। खुसरो ने उनसे पूछा, सुनो भाई, तुम ये फूल लेके हाथों में कहां जाते हो? खुसरो भैया, हम जाते हैं अपनी देवी के कदमों में इन फूलों को रखने, कि देवी हमारी खुश हो जाएगी, कि हमें वरदान देगी, हम फलेंगे, हम फूलेंगे। खुसरो ने कहा, तुम अपनी देवी, अपने ईश्वर के कदमों में फूल रखते हो, वो खुश, तो मैं अपने उस्ताद के कदमों में फूल रखूंगा, वो भी खुश हो जाएंगे। तो खुसरो ने सरसों के फूल लिए। अब इस किस्से को यहां जरा रोकें और आपको एक बात कहते चलें कि पूरी दुनिया में त्योहार एक रोज, 2 या 3 रोज के होते हैं। या तो वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं या हुकूमत सल्तनत के होते हैं। वो देवी के कदमों में फूल रखेंगे। सो मैं फूल लाया हूं आपके लिए कि आप इसे कबूल करें और आपके चेहरे पे तबस्सुम खिले। कि खुसरो के साथ उनके शागिर्द मौजूद थे। कि तब से ये शुरुआत हुई तोहफे में फूल देने की। कि इससे पहले लोग तोहफे में हीरे जवाहरात देते थे, कीमती चीजें देते थे, मगर फूल तो हर जगह मौजूद है। इस शागिर्द ने अपने उस्ताद को फूल दिए तो उसके शागिर्दों ने एक दूसरे को दिए, और फूल देने की इस परंपरा, इस रिवायत का यूं आगाज हुआ। अगर आपने जिंदगी में कहीं कभी ना किसी को फूल दिए हैं या लिए हैं तो तालियां बजा के बता दीजिए। खुसरो ने उस मौके पे जो गाया उसे लोग आज भी गाते हैं कि सकल बन
फूल रही सरसों, अम्बवा फूले टेसू फूटे, कि फूटत है डार डार, सकल बन फूल रही सरसों। कि आज भी बरसा बरस गुजर जाने के बाद लोग उस बंदिश को, जिसके राग का इजाद भी खुसरो नहीं किया था, शाहाना बहार, उन्होंने ही राग बनाया, उन्होंने ही बंदिश लिखी, उन्होंने ही गाया और गुनगुनाया, और वो कैसे तारीख में जिंदा कि आपके सामने सकल बन फूल रही सरसों। ख्वाजा निजामुद्दीन के दरबारन में आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों सकल बना फूल रही सरसों सकल बना फूल रही सरसों सकल बना। शुक्रिया। भाई बात यह है कि जी अच्छा ठीक है, देखिए हमें जितना सुनाना था हम तो उतना सुना चुके। अब आपकी तालियां अगर ऐसी रही तो हम यहां से रुखसत भी ले सकते हैं, तो बताएं कि आप मौजूद हैं। हिंदुस्तान में एक सिलसिला गुरु शिष्य परंपरा का सिलसिला, हम उस तारीखी दरसगाह में मौजूद हैं। जब कभी हम हिंदुस्तान से बाहर होते हैं तो अक्सर इस नए दौर में जहां तालीम का एक अलग निज़ाम है, वहां लोगों को ज़रूर बताते हैं कि हमारे यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, तानपुरा ज़्यादा है, तानपुरा कम कीजिए।
कि अक्सर जब लोगों को बताते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा खुसरो पे आएंगे कि हिंदुस्तान में एक ऐसी दरसगाह, एक ऐसा इदारा है कि जहां उस्ताद जब साइकिल से जाते थे तो आते हुए शागिर्द अपनी साइकिल छोड़ खड़े हो जाते थे, तो लोगों को आज भी यकीन नहीं होता। वहां सुनिए कि खुसरो ने अपने पीर से कैसे इश्क किया, कैसे मोहब्बत। कि एक मर्तबा का वाकया कि जब दिल्ली के बादशाह को मालूम चला कि दिल्ली में एक ऐसा सूफी, एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके इर्द गिर्द मजमा लगा रहता है, सो उन्होंने कहा कि उसको हमारे पास बुला के लाओ। ये तुगलक का दौर है। खुसरो को ये बात पता चली। खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया से कहा, वो बादशाह आपसे मिलना चाहता है, उसने आपको बुलाया है। खुसरो, हमारा बादशाहत से क्या काम, हम अपनी इस छोटी सी कुटिया में रहते हैं, सुकून से रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे। खुसरो ने ये बात सुल्तान से कही, बादशाह से कही, सो वो बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि ऐसा क्या, सो हम खुद जाएंगे। अजान हो रही है, थोड़ी सी देर। हमें बता दी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही अजान की। तानपुरा कम कर लीजिए, ऑफ कर। इजाजत है, हो रही है? जी जी बता दीजिएगा। दीदी जी इजाजत, शुक्रिया। सो बादशाह को जब ये बात मालूम हुई, सो उसने कहा कि हम खुद जाएंगे और हम जाके देखेंगे कि आखिर वहां क्या मामला है। खुसरो ने ये बात जब अपने उस्ताद, अपने पीर से कही कि वो बादशाह आपके यहां खुद आना चाहता है, कि उसने कहा अगर वो इजाजत ना दें तो मैं खामोशी से चुपचाप उनकी खानकाह में दाखिल हो जाऊंगा। सो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, बादशाहत एक दरवाजे से दाखिल होगी और सूफी दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। खुसरो, तुम्हें ये बात मुझे बताने ही नहीं चाहिए थी, तुमने मुझे बताया, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। सो खुसरो ने कहा कि बताने में सिर्फ जान का खतरा है और छुपाने में ईमान का खतरा था।
कि शीस दिए गर गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीस दिए गर गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कि मौला के रूठते गुरु की शरण में आए, और गुरु के रूठते मौला ना होत सहाय, मौला ना होत सहाय। खुसरो के बादशाह की आमद आमद है, हम अजोदन जाते हैं अपने पीर के पास, तुम हमारे साथ चलोगे? जरूर, क्यों नहीं, मेरी खुश नसीबी। सो खुसरो अजोदन जाते हैं अपने उस्ताद के साथ, और उस्ताद ने जो कहा, जी करता है कि हिंदुस्तान के एक एक शख्स को ये लफ्ज, ये बातें सुनाएं, आप सुने और औरों तक पहुंचाएं कि निजामुद्दीन औलिया सफर पे हैं। उन्होंने देखा कि दरिया किनारे कुछ भक्त जन कुछ गाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं। खुसरो, ये लोग क्या गाते हैं, क्या कहते हैं? ये भजन गाते हैं, अपने रब को याद करते हैं, अपने उस ईश्वर, उस खुदा का नाम लेते हैं। वाह, कितनी सच्चाई है इनकी आवाज में कि खुसरो हर कौम रास्त राहे दीने वक़िबला गाहे। और खुसरो ने कहा, मन किबला रोस करदम बरसमत कज कुलाहे। यानी कि सुनिए और इसको याद कीजिए, यूं कि सीना ब सीना ये सिलसिला चला आया। हर कौम रास्त राहे दीने वक़िबला गाहे, कि हर कौम, हर मजहब और हर अकीदे के लोग अपने सीधे रास्ते पे हैं कि वो अपने रब, अपने ईश्वर, अपने खुदा को याद करते हैं। तुम किसी को बुरा ना कहो, किसी को कमतर ना जानो, किसी को हकीर ना समझो, कि सब उस एक के बंदे हैं। और खुसरो ने कहा, मन किबला रोस करदम बरसमत कज कुलाहे, कि मैंने अपना किबला आपकी इस बात की तरफ सीधा कर लिया कि ये बात तो टेढ़ी है, कि जैसे उनकी टेढ़ी तिरछी थी, लेकिन इसी को मान लेने में कामयाबी है कि खुसरो ने इसको फिर बंद में बांधा और एक खास अंदाज गाने का है जिसको लोगों ने देर तक गाया और गुनगुनाया। एक मर्तबा खुसरो सफर पे थे, वो है हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे, मन किबला रोज करदम बरसमत कज कुलाहे। कि गुरु शिष्य परंपरा का एक आखिरी किस्सा वाकया कि खुसरो सफर पे हैं, उन्होंने महसूस किया कि मेरे पीर, मेरे उस्ताद यहां से गुजरे हैं। बुए शेख में आयत, बुए शेख में आयत, मुझे मेरे शेख की खुशबू आती है, देखो वो यहाँ है क्या। खादिम दौड़े इधर उधर, देखा निजामुद्दीन औलिया कहीं ना दिखे। देर बाद सराय में एक शख्स दिखा, उससे पूछा कि तुम क्या दिल्ली से आए हो? उसने कहा, हाँ भैया, आए गए थे वो पीर बाबा निजामुद्दीन औलिया के पास। खुसरो को मालूम चला तो दौड़े दौड़े पहुंचे और कहा, तुम मेरे पीर के पास से आए हो? उनसे मुलाकात हुई। अरे भैया, काहे के पीर, काहे के फकीर, सब हुल्लड़ है, बाबेला है, कुछ ना है। मैं गया अपनी दुविधा, अपनी परेशानी लेके, जानो का मजाक किया, मुझे दे दी अपनी फटी हुई जूतियां और कहा कि ले जाओ, इससे ही तुम्हारा कुछ काम हो, बने तो बने। लो भैया, इन फटी हुई जूतियों से क्या काम बनेगा? सो खुसरो ने कहा, ये जूतियां तुम मुझे दोगे, मुझे फरोख्त करोगे कि बदले में घोड़े पे खजाना लदा है, वो खजाना ले लो, ये जूतियां दे दो। कि खुसरो ने वो जूतियां ली, अपनी दस्तार में बांधी और झूमते नाचते दिल्ली पहुंचे। खुशी खुशी वो जूतियां
अपने पीर के सामने पेश की और निजामुद्दीन औलिया ने कहा खुसरो कहां से ले आए ये जूतियां? खुसरो ने कहा सारा वाकया, और निजामुद्दीन औलिया ने कहा बड़े सस्ते में ले आए ये जूतियां, सस्ते में ले आए जूतियां, दिए घोड़ों पे खजाने। अब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत में सस्ती थी वो जूतियां। मेरे पीर, मेरे उस्ताद, मैं चाहता हूं मेरे कलाम में शीरीनी आ जाए, मिठास आ जाए। शीरीनी तो वो तख्त के नीचे थाल है, उसमें शक्कर है, खा लो। तो खुसरो ने शक्कर खाई और बकिया अपने साथ घर ले गए। अब जब अगले रोज लौटे तो निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि खुसरो उस शक्कर का क्या किए? मैं क्या करता इतनी शक्कर का, मैंने कुछ खाई और बाकी लोगों में बांट दी। तो पीर ने कहा खुसरो, तुमने जो लोगों में बांटी मिठास वो तुम्हारी विरासत थी कि आने वाले जमानों तक लोग, आने वाले जमाने तक लोग जब तुम्हारी मौसीकी को सुनेंगे तो मिठास उनके कानों में घुल जाएगी। तुमने जिस जुबान को इजाद किया रेख्ता कह, देर तक लोग जब उसे कहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो जैसे जबान में मिठास घुल आएगी कि उन्होंने जैसे शक्कर खाई। और 800 बरस गुजर जाने के बाद भी खुसरो ने जो जो किया उसमें रस और मिठास आज भी शामिल। कि अब पीर ने क्या कहा, खुसरो तुम एक जुबान बनाओ कि ये दरबारी लोग तुर्की बोलते हैं और फारसी, ये अवाम की जबान समझते भी नहीं, कि अवाम बोलती है खड़ी बोली देवनागरी की। खुसरो तुम मिला जुला के एक जुबान बनाओ। तो खुसरो ने कहा मेरे पीर, दरबारी लोग फारसी और तुर्की बोलते हैं, नए लफ्ज की आमेजिश को इंतहाई नापसंद फरमाते हैं, फिर एक नई जबान को कोई क्यों कर सुनेगा? खुसरो किस्से को रोक एक बात माफी के साथ अर्ज करते चले कि जब हिंदुस्तान में फिरंगी आए तो उन्होंने बातों से बातें मिलाई कि तकसीम किया और अपनी बादशाहत कायम की। उन्होंने एक नजरिया दिया कि उर्दू जबान ये फौज की जबान है, कि जब फौजी टुकड़ियां आई तो ये जबान वजूद में आई। फौजें पूरी दुनिया में जबान और इलाकों को बिगाड़ती हैं, खत्म करती हैं, मिटाती हैं, वो बनाती नहीं हैं। कि ये एक ख्याल था जो फिरंगी ने दिया कि जो दूर देश से आए, इस देश पे बसे, इस मुल्क पे सल्तनत कायम की, वो लोग तो अच्छे थे ही नहीं, तो उनकी जबान कैसे अच्छी होगी? तुम इसे छोड़ दो कि ये तो फौजियों की जबान है। ये जबान, ये तारीख, ये सूफियों का सिलसिला है, ये शायरों की मोहब्बत है, उनका इश्क है जो आज भी जिंदा है और कायम है। और कैसे उसकी तारीख जिंदा होती है इस किस्से में कि एक नई जबान कोई क्यों बोलेगा, कोई क्यों सुनाएगा? खुसरो तुम तमाम हिंदुस्तान जन्नत निशान की जबानों से खूबसूरत खूबसूरत लफ्ज ले, उन्हें एक डोर से बांध दो कि जैसे तस्बीह के दाने एक साथ बने तो वो अम्र बन जाए। कि जैसे मालन बाग से अलग अलग फूल ले और एक गुलदस्ता बनाए जो हसीन नजर आए। खुसरो तुम ऐसी ही जबान बनाओ जो जबान इश्क कहलाए, जो हर दिल की जरूरत है, हर किसी की चाहत है। सो खुसरो ने खड़ी बोली, ब्रज, देवनागरी की, अवधी और फारसी को मिला जो जुबान बनाई, उसका नाम उन्होंने रखा रेख्ता, जो बाद के अर्ज दौर में, वक्त आने वाले वक्त में उर्दू कहलाई। कि रेख्ता की पहली गजल
जिसको खुद अपने अंदाज में खुसरो ने गुनगुनाया। जिहाल मिस्की मकुंत गाफुल, दोराए नैना बनाए बत्तियां। देखिए जी, ये काम इनका है, लेकिन मैंने कहा आप गाने पे ही ताली बजा रहे हैं, अलावा तो बजा नहीं रहे, तो आप बेसुरे सुरों में बर्दाश्त कीजिए। जिहाल मिस्कीन, मुझ गरीब मुझ मिस्कीन से यूं तगाफुल ना बरतो कि तुम आंखें मिलाते भी हो, बातें बनाते भी हो। ये उर्दू की पहली गजल रेख्ता। जिहाल मिस्कीन मकुंत गाफुल, दोराए नैना बनाए बत्तियां। किताब हिजरा नदारों में जा, मेरे अंदर अब जुदाई की ताकत नहीं। किताब हिजरा नदारों में जा, न लेहू काहे लगाए छतियां। मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगा लेते। शबाने हिजरा दराज चूजुल, के हिज्र जुदाई ऐसे है जैसे उसकी सियाह काली जुल्फ। शबाने हिजरा दराज चूजुल, वरोज़े वसलच चूमरे कोता। के मिलन की घड़ी तो ऐसी मुख्तसर है जैसे जिंदगी। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। जिहाल मिस्की। अब बजानी थी तालियां। सो खुसरो ने जिस रेख्ता जुबान को इजाद किया उसमें बेशुमार उन्होंने चीजें लिखी, फिर वो उर्दू बनी। और उर्दू किस तरह आज भी जिंदा है खुसरो के अंदाज में, कि उन्होंने कई सौ राग रागनियों को इजाद किया था। वो अंदाज, उसका एक छोटा सा नजराना तोहफा आपके पेशे खिदमत कि खुसरो की उर्दू और उनका इश्क। सारे जितने भी आप सुनेंगे ये खुसरो की रागदारियां और वो गजलें आज के दौर में कैसे लिखी गई और कैसे सुनाई गई। जी सोचो जी शार तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम।
बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, ओ आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अब ये जो माहौल है इसके ऊपर कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, कल की किस को खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा, किनको आता है आगे, इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। शुक्रिया। कि खुसरो ना कि सिर्फ दरबारी थे, ना कि सिर्फ सूफी थे, वो एक मौसीकार भी थे जिन्होंने तबले को इजाद किया, सितार की इजाद की, कई सौ राग रागनियाँ उन्हीं की इजाद हैं। उन्होंने जो राग जो अंदाज बनाए, उन्हीं अंदाज़ों को बाद में लोगों ने गज़लों में, गीतों में गाया और गुनगुनाया। ये वही उनके अंदाज सिलसिला ब सिलसिला
हमारा ताल्लुक़ हज़रत अमीर खुसरो के उसी सूफिया उसी सिलसिले से, कुछ और अंदाज और उनकी झलकियां आपके पेशे खिदमत। दूर है मंजिल, राहें मुश्किल, आलम है तन्हाई का, आलम है तन्हाई का। दूर है मंजिल, राहें मुश्किल, आलम है तन्हाई का, आलम है तन्हाई का। आज मुझे एहसास हुआ है अपनी शिकस्ता पाई का, अपनी शिकस्ता पाई का। देख के मुझको दुनिया वाले कहने लगे हैं दीवाना। देख के मुझको दुनिया वाले कहने लगे हैं दीवाना। आज वहाँ है, आज वहाँ है, आज वहाँ है इश्क जहाँ कुछ खौफ नहीं रुसवाई का, खौफ नहीं रुसवाई का। वो जो हम में तुम में, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही आनी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो हर एक बात पे रूठना
जो हमने तुमने मेरे हम नफस मेरे हम नवा मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। थोड़ा तबला बढ़ा दीजिए मुझे मॉनिटर पे, कीबोर्ड कम कर दीजिए, तबला बढ़ा, कीबोर्ड बहुत ज्यादा आ रहा है मॉनिटर। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से। आप सभी की आवाज़ ये माइक की आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ है, तो जैसे ही आप सब बोलते हैं तो मुझे चुप होना पड़ता है। ओ मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा शुक्रिया। एक मर्तबा का वाक़या, खुसरो ने, जैसा आपने सुना, उन्होंने बहुत सारी चीजें इजाद की। आखिरी लम्हों की तरफ पहुंचते हुए कि खुसरो ने कहानियां सुनाने का एक और फन इस्तेमाल किया, एक अंदाज, जुमलेबाजी। ये खुसरो ने बनाया, वजूद में आया। अभी कुछ ऐसा हो गया है कि लोग समझते हैं कि उसका एक ही फनकार है जो जुमलेबाजी करते हैं। वो जुमलेबाजी नहीं है, जुमलेबाजी हम आपको सुनाए देते हैं। नहीं, एक बात ऐसी है कि वो दिल्ली में खुद सुनने के लिए आए थे, हमने परफॉर्म किया था आधे घंटे, कि क्या है जुमलेबाजी। कि खुसरो पनघट से गुजर रहे थे, पनहारनों को देखा तो कहा कि मुझे पानी पिला दो। उन्होंने कहा कि अच्छा पानी पिलाएंगे, पहले हमें कुछ सुना दो। तो पहली ने कहा कि खुसरो अच्छा तुम कुछ सुनाओ हमें और खीर पे सुना दो। तो दूसरी ने कहा आय हट, खीर क्या है मीठी मीठी। खुसरो तुम मुझे सुनाओ कुछ चरखे पे। तो तीसरी ने कहा चरखे पे, अरे चरखा करे रियाओ 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 रियाओ। खुसरो तुम कुत्ते पे कुछ सुनाओ तो तुम्हें जाने। और ये बात जो चौथी ने सुना तो कहा अरे हट, कुत्ता खाए मुर्दार। खुसरो तुम हमें ढोल पे सुनाओ। सो खुसरो ने सारे लफ्ज को जोड़ा और यूं कहा खीर चरखा कुत्ता ढोल, खीर पकाई जतन से चरखा दियो जलाए। खीर पकाई जतन से चरखा दियो जलाए। आया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजाए। अब खुसरो को कौन पानी पिलाए। एक छोटा सा वाकया और फिर आप और हम होंगे। इसमें आप लोग कुछ लफ्ज देंगे और हम कहानियां बनाएंगे कि वो किस तरह बनती है। एक और सुनते चलिए कि दिल्ली का बादशाह कैकाबाद, उसने खुसरो, बहुत बहुत किस्से हैं ऐसे, खुसरो को बुलाया और कहा कि खुसरो हम अपनी राजधानी दारुल खिलाफा बनाते हैं, तुम इसका ऐसा नाम सुझाओ, ऐसा नाम बताओ कि जिसमें मेरा नाम आए।
उस लोक पर लोक का जिक्र आए यानी कि जन्नत का, और मेरे हरि तो उसमें आए ही आए यानी कि खुदा। तो खुसरो ये तीनों नाम उसके अंदर आए, तुमको ये एक ऐसा नाम बताओ कि मेरा नाम कैकाबाद, वो परलोक और हरि। तो खुसरो ने मुस्कुरा के कहा अच्छा कि लौक हरि, कि लौक हरि ये जगह आज भी दिल्ली में मौजूद है जो कैकाबाद की राजधानी बनी। अब हो ये रहा है यहाँ पे अभी कि जैसे ही गाना आता है आप सबके मोबाइल बाहर आ जाते हैं, जैसे ही गाना खत्म होता है मोबाइल अंदर चले जाते हैं। तो अब ऐसा करते हैं आप और हम एक साथ शामिल हो जाते हैं। अब बेहतर है इसको आप लोग इस तरह सुने कि मैं कहानी बुनूंगा और आप लोग लफ्ज़ कोई एक एक लफ्ज़ देंगे। बस गुजारिश के हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं तो उसकी तहजीब और उन लफ्ज़ों से फिर दास्तान आगे बनेगी। छोटा सा एक नजराना आप लोगों की खिदमत में कि कैसे दास्तानें बनती थीं, और ये एक अंदाज था जो खुसरो ने बनाया। और फिर दास्तान अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। आप लोग लफ्ज़ बताइएगा, मैं दास्तान शुरू थोड़ी सी बना देता हूँ, फिर बताइएगा कि शहजादी अपने बाग में बैठी है, फूल खिले हैं, फल लगे हैं, कि वो अपनी खादिमा से कहती है कि काश कोई मोहब्बत करने वाला आए तो ये जिंदगी जन्नत हो जाए। मोहब्बत के बिना तो जिंदगी सूनी है। वो ये बात करी रही थी अपनी खादिमा से कि सामने से एक शख्स आया। वो आया, उसके हाथ में एक तस्वीर, उसने तस्वीर तोहफे में दी और कहा कि ये तस्वीर मैंने बनाई है, इसमें रंग नहीं मेरे एहसास शामिल हैं कि इस तस्वीर को कबूल कीजिए, और साथ में कहता हूं कि मैं आपसे बेइंतहा इश्क करता हूं कि मेरी मोहब्बत कबूल कर लीजिए। अब इस पे उस शहजादी ने कहा, तो जी आप बताएं वो शहजादी क्या कहेगी। अब लफ्ज, जी डायरेक्टर साहब बैठे हैं, कोई लफ्ज दें। दरिया, दरिया जी, दरिया, इश्क, एक महफिल, ये तीन लफ्ज आए। इश्क, दरिया, अरे रुको भाई, इश्क, अरे एक मिनट में, अरे अगली भी तो बात आएगी। इश्क, दरिया, महफिल। इश्क एक दरिया है जिसे एक अरे भाई बेवफाई, रुक तो जाओ, किसने कर दी या खुदा, रुको। इश्क एक दरिया है एहसास का जिसे यूं महफिलों में बयां नहीं करते। तुम कभी अलहदगी में आओ तो ये बातें करेंगे। अब इसको आगे कुछ कहना है तो ये बेचारा क्या कहेगा जी। अब ये थे बेवफाई के मारे, तो इन्हीं का लफ्ज पहले लेते हैं जी। और बताइए, आराम आराम से। जीरा, अजियत, अरे भाई रुक जाओ, वो बेचारा खड़े हो के, हाँ भाई बोलो, कोई बता दो वो क्या कह रहे हैं। हसीना, बेवफा, हसीना जी। ऐसे तो भाई रात हो जाएगी, हम दास्तान खत्म कर देंगे। बेवफा, हसीना जी, जल्दी बताओ। या अल्लाह, रुक जाओ भाई, बोलिए। तो जी इन्होंने कहा रौनक, ये बेवफाओं हसीना की तरह आप बातें ना करें, मेरी मोहब्बत कबूल करें और सुनसान दिल में एक रौनक सी देखें, फिर आप कैसे मेरे चेहरे पे आती है। वो जी पीछे खादिमा खड़ी है, आप लोग तो जानते हैं खादिम, अब उसको भी कुछ बोलना है, जरा उससे भी कुछ बुलवाइए जी, जल्दी से इसे खत्म करते हैं जी। कहकशा, आजमाइश, एक मिनट, कहकशा, आजमाइश जी, कहकशा, आजमाइश, मटका, बस हो गया हो गया। कहकशा, आजमाइश, मटका। ये जो कहकशा है मोहब्बत की, ये बिना आजमाइशों के पार नहीं होती।
और ये जिंदगी एक मटका है कि तुम्हारी आरज़ू यहीं फूट जाएगी जो तुम शहजादी के सामने लाए हो। यूं शहजादियां मोहब्बत कबूल नहीं करती, इन्हें तुम शेर सुनाओ, फिर हो सकता है इनका दिल पसीज जाए। अब जी इसे बेचारे को शेर सुनाना, एक शेर सुनाइए और इस जिन को बंद करें। जी बताइए भाई, बताइए जल्दी। अदीब, हकीम, रकीब। अच्छा अरे इधर इधर खड़े हो ना दोबारा भाई, रकीब की सूरत देख लो, ये रकीब के मारे हैं। रकीब जी, रकीब, लम्हा, रकीब लम्हा जी। एक मिनट, बस 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 खत्म कर रहे हैं। रकीब लम्हा हकीकत, बस बस बस। रकीब लम्हा, भाई सुन लो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो, हम यहीं से भाग जाएंगे। रकीब लम्हा हकीकत के लम्हे, जिंदगी के लम्हे रकीब से नजर आते हैं। जिंदगी के लम्हे रकीब से नजर आते हैं कि आप कीजिए मोहब्बत, हम क्या हकीकत में दीवाने नजर नहीं आते हैं। शहजादी ने कहा भाई बात तो ठीक है, लेकिन अब लेकिन बचा है। जी आप एक लफ्ज दे दें और हम खत्म करेंगे इसको। जी आप कोई भी लफ्ज दीजिए, कोई, आप बड़े बैठे हैं जी, कुछ भी कहें। जुल्म, जुल्म, देखिए एक लफ्ज मिला है जुल्म, आप एक इधर से आप दे दें और जिन देखो लफ्ज लेना यहीं से जी। हिज्र, बस हिज्र और जुल्म, कि ये जो तुम हिज्र सा लोगों को सुना रहे हो, ये जुल्म है दास्तान सुनने वालों पे, कि जुमलेबाजी बंद करो, दास्तान सुनाओ, कि नगमे भी सुनने हैं। चलो दास्तान को वापस तख्त पे जाओ। तो ये फिर एक मर्तबा का वाकया है कि खुसरो सफर पे थे और ये आखिरी बंद फिर दास्तान अपने खात्मे पे। एक वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद लम्हे यही हैं जो आज़ाद हैं। तो आप इसको सुनिए कि एक वक्त, एक मुद्दत हमें मिली थी। ये आखिरी चंद बंद और उसके बाद में खुसरो के कुछ रंग। कि खुसरो जब अपने पीर से इश्क करते, मोहब्बत करते, एक मर्तबा का वाकया कि खुसरो सफर पे गए और खबर मिली कि उनके पीर, उनके उस्ताद इस दुनिया से रुखसत हो गए। खुसरो रोते रोते आए, उनकी तुरबत पे खड़े रहे। ये मैं आप लोगों से सबसे दरख्वास्त करूंगा, इसको संजीदगी से सुन लीजिए, ये आखिरी बंद है। आप लोग फिर हुक्म करेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। ये खुसरो की दास्तान हमने एक बार उसको 10 घंटे रिकॉर्ड किया था और वो सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन था, तो पूरी तो सुना नहीं सकते, थोड़ी सी है। आप लोग फिर गए, फिर हुक्म करें, हम फिर हाजिर होंगे। ये आखिरी चंद बंद सुन लीजिए कि खुसरो जब वापस लौटे, मालूम चला कि उनके पीर, उनके उस्ताद इस दुनिया में नहीं रहे। सो खुसरो देर तक उनकी तुरबत पे खड़े रहे और उन्होंने कहा, भाई अगर आप देखिए नहीं सुनेंगे तो, और जुमलेबाजी अगर आपको सुननी है तो एक प्रोग्राम आप कहिए, यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी का करेंगे और 1 घंटे आपको जुमलेबाजी सुनाएंगे। कि खुसरो ने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूं देश। कि खुसरो अपने पीर, अपने उस्ताद को याद करते रहे और आखिर 6 महीने में वो भी इस दुनिया से चले गए। कि खुसरो के जाने पे, ये तारीखी वाकया सुन लीजिए और जाके लोगों को सुनाइएगा कि हमारी फटी टोपियों को देख के तंज ना करो, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। इस किस्से को सुनिए कि ये तारीख है,
ये हिंदुस्तान की तारीख कि खुसरो जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो दिल्ली के बादशाह ने कहा कि हम खुसरो के जनाजे के पीछे चलेंगे। तो बादशाह के चाहने वालों ने कहा कि बादशाह किसी के जनाजे के पीछे नहीं चलते, वो तो वहां पहुंचते हैं जहां पहुंच जाना होता है। और खुसरो तो सिर्फ एक कवि थे, एक शायर थे। तो उस सुल्तान ने कहा, भाई सुन लो, अब देखिए आप लोगों की मोहब्बत, क्योंकि ये खुसरो की बातें हैं, सुल्तान की बातें, मैं इनको तो यहीं छोड़ता हूं। अब आप लोग अगर ये करेंगे तो फिर ये होगा, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। आखिरी बंद पे आते हैं गुस्ताखी की माफी के साथ कि खुसरो से उनके पीर ने उनकी जिंदगी में कहा, दीदी दीदी वो आखिरी वाला जो है ना, कि खुसरो ने भक्ति संगीत को ले ईरानी, अरबी और हिंदुस्तानी मौसीकी से मिलाया, कि उन्होंने कई राग रागनियों की इजाद करी और एक खास अंदाज, कव्वाली का अंदाज, कि कव्वालियां जो खुसरो की ही इजाद हैं, उन्होंने उनको बनाया। और कैसे कव्वालियां आज भी जिंदा हैं, कि जब ये मौका आया कि खुसरो एक नए अंदाज को ढाले मौसीकी में, तो उन्होंने उस अंदाज में कौल लिया नबी पाक का कि पहली कव्वाली मन कुंतो मौला फा हाजा अली उन मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। कि कव्वालों ने इसको अपने अंदाज में लिया और अपने रंग में ढाल लिया। खुसरो की दास्तान सुनाना यूं पूरी नामुमकिन है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। के खुसरो जिंदा हैं अपने नगमों में, गीतों में, दास्तानों में, कि कैसे उनके कव्वाली का रंग 800 बरस तय करता हुआ आज भी हिंदुस्तान जन्नत निशान और इसकी मौसीकी में जिंदा है। कि उसकी जिंदगी खुसरो की जिंदगी है और इस हिंदुस्तान की जिंदगी की अलामत है। कि खुसरो जैसे चांद कभी मान नहीं होते, वो हमेशा आसमान पे चमकते हैं, लोगों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, अपने संगीत, अपनी शायरी, अपनी बातों और दास्तानों से उनके दिलों को जोड़ एक कर देते हैं। इसीलिए खुसरो के जहान में हिंदुस्तान जन्नत निशान नजर आता है। कि खुसरो का जन्नत निशान यूं ही आबाद और सलामत रहेगा और उसके गीत, उसकी कव्वालियाँ लोग देर तक गाते रहेंगे और गुनगुनाते रहेंगे। कि वो सिलसिला जो शुरू हुआ था वो यूं ही चलता रहेगा। तेरे दरबार में दिल थाम के जो आता है, जिसको तू चाहे ए नबी तू बुलाता है। तेरे दर पे सर झुकाए हम भी आए हैं, जिसकी बिगड़ी शाने नबी चाहे वो ही बनाता है। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
जख्मों को दिल में, जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर से तेरे न जाए सवाली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते खोजते तुझको देखो, क्या से क्या या नबी हो गया हो। खोजते खोजते तुझको देखो, क्या से क्या या नबी हो गया हो। बेखबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुआसा। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुआसा। कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू हो, जब तलक तू, जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली। ओ भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बेतरस खा तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। दे तरस खा तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुआसा। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुआसा। कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू, जब तलक तू हो, जब तलक तू मिला दे न बिछड़ी दर से तेरे न जाए सवाली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हो दम दम अली अली दम अली अली, हो दम दम अली अली दम अली अली। अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली अली। अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली अली। अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली अली। अली अली दम अली अली दम या अली, या अली, या अली। हो दम दम अली अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, अली अली अली, दम दम अली अली। शुक्रिया। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला। अब आपकी तालियों का साथ चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, रिदम में 1 2 3 गो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे
झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में हो, नूर की बारिश में भीगता सतरिया, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। एक ओ एक खुशबू आती थी, ओ एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया थी और मैं तकता जाता था, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, तुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मेरे मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मोरा पिया घर आया, 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 मौला। आइए मौला 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 मौला। आप गाते नहीं है, बस देखते रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने की जहमत उठाएं, एक लाइन मैं गाऊंगी, एक लाइन आप गाएं। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला। ऐसे मौला थोड़ी मिलते हैं, आइए मेरे मौला मौला, मेरे मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। शुक्रिया। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ये आज नगमा तय नहीं था, लेकिन अब आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं, तो खुसरो की वो बंदिशें जो लोगों ने बाद में इस्तेमाल की, आपकी मोहब्बतों की नजर। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, रे गा 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 रे गा 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 रे गा 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 रे गा गा गा, दिल में समा जा, सारे रे सारे रे सारे रे सारे रे, शाहों का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, बेकसों की तकदीर
बादशाह तू अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। ख्वाजा जी, 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 ख्वाजा जी। एक गाने की फरमाइश जो आप लोग कर रहे हैं इनका मशहूर है, क्योंकि ये प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन सिर्फ आप ओ हो। अच्छा कौन सा गाना है बताइए? दमादम मस्त कलंदर। ओ हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर। दमादम अली दा दमादम मस्त कलंदर। अली दम दम दे अंदर शाहों दा शाह कलंदर। सेवाणी लाल कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। अच्छा आपको इसके मायने मालूम है? सब खड़े हो गए, कैमरे निकल गए। अच्छा कैमरे निकल गए तो हमारा डॉक्टर नीता पांडे नेगी करके इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको फॉलो कर लेना। और दास्तान गोई ऑफिशियल, इनको भी फॉलो कर लीजिए, कुछ तो काम आए हमारे। तो सहवन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे हजरत लाल शाहबाज कलंदर। तो सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर। दमादम हक दमादम हक दमादम मस्त कलंदर। अली दम दम दे अंदर शाहों दा शाह कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर। दमादम अली दम दमादम मस्त कलंदर। अली दम दम दे अंदर शाहों दा शाह कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे हो चार चराग तेरे जी, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आइया बला झूल लालन। हो पंजवा में बाल अली 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 अली। पंजवा में बालन आइया बला झूल लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर। दमादम अली दम। देखो कवाली चल रही है और मेरे पास कोरस नहीं है, तो कोरस आप लोग हैं, तो आपने गाना है। नुसरत साहब को तो सुना ही होगा आपने, तो कोरस चलता है उनके पीछे। तो मैं नुसरत साहब हूँ, नहीं मतलब मैं आज नुसरत साहब की अगर भूमिका निभाऊं तो आप सबको कोरस की भूमिका निभानी पड़ेगी। डन डन। बोल कफारा भी आएगा, लेकिन पहले इस पे कोरस आना पड़ेगा। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। मुझे स्केल थोड़ा हाई करना पड़ेगा, रुक जाइए। बजाते रहिए आप जो भी बज रहे हैं।
ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा 1 2 3, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा उठा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया जब नजर से मिलाई, मजा आ गया जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। मेरे को याद ही नहीं आ रहा। जी 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 अब काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। न छेड़ो हमें। आपने हमारी पूरी सेट लिस्ट गड़बड़ा दी है, तो हमें मोबाइल खोलना पड़ रहा है लिरिक्स के लिए, तो माफी चाहती हूँ। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालो। तालियां क्यों बंद हो गई? संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ ना
ना हंस हंस के आंखें शराबी, सुलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहां तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों, आह काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालों, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, ये तो गा चुकी हूं मैं, जब नजर से सर मना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, व्हाट अ लवली ऑडियंस, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें, फिर जल्द हाजिर होंगे। एनसीपीएल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये महफिल सजाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और आप तमाम लोग बेहतरीन सामीन अपने लिए तालियां ज़रूर बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, शबा खैर, शुभ रात्रि।